तो हेलो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग ठीक, स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो गाइज चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कक्षा 12 का चैप्टर है विलियन सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बिलियन चैप्टर को। तो हम लोग पहले इस बिलियन का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद ठीक है आगे बढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए विलियन पर गौर करते हैं, क्या होता है विलियन। तो विलियन क्या होता है, आप लोग बताएं क्या होता है विलियन। तो विलियन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, ठीक है, मान लो आपका ये कंटेनर है, ठीक है, ये आपका क्या है, कंटेनर है, ठीक है, एक डिब्बा है मान लो, ठीक है, ग्लास मान लो, कुछ डिब्बा मान लो, ठीक है, हम डिब्बा मानते हैं, ठीक है। जब इस डिब्बे में दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिलाते हैं। अब मिश्रण कैसा होना चाहिए, जैसे अगर इसमें चीनी है, ठीक है, और चीनी के साथ अगर हम पानी ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या है, ये घुल जाएंगे आपस में। इधर हम लोग पानी ले लेते हैं, ठीक है, और ये चीनी, ठीक है, एक पदार्थ पानी हो गया, दूसरा पदार्थ हमारा चीनी हो गया। जब इसको हम इस डिब्बे में डाल के घोल बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, विलियन बन के तैयार हो जाता है। तैयार हो जाते हैं जिससे आप शरबत, शरबत एक प्रकार से क्या है, समांगी विलियन है, ठीक है। वो पदार्थ आपस में क्या होते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है, फिर एक लिक्विड का फॉर्म होता है जिसे हम लोग विलियन कहते हैं। तो विलियन क्या होता है, तो परिभाषा आप लोग लिखिए विलियन की, क्या विलियन की परिभाषा होती है। तो विलियन हेडिंग डालिए, विलियन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी थोड़ा सॉल्यूशन, SOLUTION, ठीक है। तो लिखिए विलियन की परिभाषा, दो या दो से, दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक, तो विलियन हमारा क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, समांगी मिश्रण आप लोग, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, या आप लोग ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है। समांगी मिश्रण का मतलब जब कोई दो पदार्थ लें वो आपस में मिल जाए, खुल जाए, ठीक है, ठीक है, तो उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और चीनी, जल और नमक, ठीक है, ये सब क्या है, समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, जैसे आप बालू ले लीजिए, रेत और पानी ले लीजिए, तो क्या रेत पानी में घुल जाएगी, नहीं घुलेगी ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो विलियन आपको, अब विलियन में क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो विलियन है, क्या, विलियन, ठीक है, ये विलियन में दो चीजें होती है। एक होता है आपका विलेय, ठीक है, एक आप होता है विलायक। कोई दिक्कत, विलेय विलायक, ठीक है। तो जो विलेय होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब विलेय क्या होता है,
जो, तो विलेय आपका क्या होता है, परिभाषा लिख दीजिए, विलयन में, क्योंकि विलयन में ही है, तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, उसे विलेय कहते हैं। ओके, आर यू श्योर? आप लोग श्योर हैं? उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब विलायक क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, अपोजिट। तो इसमें क्या लिखेंगे, विलयन में जिस पदार्थ या अवयव या द्रव, ठीक है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, विलायक कहते हैं। कोई दिक्कत गाइज? तो विलयन मैंने पढ़ लिया, और विलायक, विलयन में दो गुण होते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, दो चीजें होती हैं विलयन में, विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय क्या है, जैसे मान लिया जाए, अगर हम कहते हैं कि एक विलयन तैयार करना है जल का और प्लस आपका नमक का। ठीक है, क्या बनाना है हमें, विलयन बनाना है, विलयन। ठीक है, आप लोग बताएं इसमें विलायक क्या है और विलेय क्या है। तो गौर करिए, तो जल आपका विलायक क्यों, क्योंकि ये अधिक मात्रा में होगा, और नमक आपका क्या है, किसका काम करेगा, विलेय का काम करेगा। तो इस विलयन के लिए हमारा क्या होगा, ये विलेय होगा और ये आपका विलायक होगा। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, विलेय भी हो गया, विलायक भी हो गया। मैंने बता दिया विलेय और विलायक को कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपको उदाहरण देते हुए समझा दिया। जैसे जल प्लस नमक में जो विलयन तैयार हुआ, उसमें विलायक क्या है, जल है, विलयन की विलेय क्या है, आपका नमक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं विलयन के कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं, गुण, किसके, विलयन के गुण। ठीक है, विलयन के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब विलयन के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, पहला देख लीजिए। तो पहले बात, तो विलयन में एक ही प्रवस्था होती है। क्या होता है, एक ही प्रवस्था होती है। ठीक है, विलयन में एक ही प्रावस्था होती है। ठीक, कोई दिक्कत? अतः यह एकल प्रावस्था तंत्र है। अतः यह एकल प्रावस्था तंत्र है। ओके गाइज, ठीक है, एक ही प्रावस्था कहने का मतलब, अगर आप जैसे विलेय और विलायक को आपने मिलाया तो विलयन ही बनेगा। ठीक है, अब विलयन से आप क्या बना सकते हैं, ठीक है, तो आगे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो विलयन आपको बन गया, तो एक ही प्रावस्था है, एक ही फेज है। ठीक है, चलिए अगला गुण क्या है आपका, दूसरा गुण आपका है, जो विलयन में विलेय के कणों का आकार होता है, विलयन में
विलेय के कणों का आकार जो होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है 10⁻⁻7 से कितने तक, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक। ठीक है, सेंटीमीटर तक। ओके ओके, ठीक है। चलिए अगले गुण की ओर चलते हैं। तो जो चौथा गुण है विलयन का, वो देखिए, चौथा गुण है, सॉरी तीसरा गुण, सॉरी, जो तीसरा गुण है वो क्या है, तीसरा गुण है कि विलयन के घटकों को भौतिक विधियां द्वारा सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। अब विलयन तो आपको पता है समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो कहाँ, ठीक है, तो लिख लीजिए, विलयन के घटकों को, अब घटक कौन कौन से है, आपका विलेय है, क्या है, विलेय प्लस विलायक। ओके, यही घटक है, दो ही घटक होते हैं, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कैसे सर, तो मैं बताता हूं। जैसे आपने भौतिक विधियों का मतलब हुआ, जैसे मान लो आप छान के, ठीक है, या आपकी भौतिक विधियां हो गई, ठीक है, या बिन के, ठीक है, जैसे आप लोग चावल में जैसे कंकड़ पड़ जाते हैं तो उसको आप बिनते हैं ना भौतिक विधियां द्वारा। ठीक है, तो ये लिखा है तीसरा नंबर देखिए, विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि आप जानते हैं विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण मतलब जानते हैं को दोनों आपस में क्या हो जाए, घुल जाए। ठीक है, तो एक विलयन हम तैयार करते हैं पानी का और चीनी का। ठीक है, तो चीनी हमारी क्या होगी, विलेय हो गई, और पानी हमारे क्या हो गया, विलायक हो गया। अब उनका जब हमने घोल बनाया, विलयन बनाया, तो अब बताओ उस विलयन में से पानी को कैसे अलग कर देंगे, चीनी को कैसे अलग कर देंगे, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या हो गए, घुल गए। ठीक है, तो उनको आप छान करके अलग तो नहीं कर सकते हैं, कि कर सकते हैं, तो भौतिक विधियों द्वारा तो अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी रासायनिक विधियों द्वारा उनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें केवल भौतिक विधियों द्वारा कहा गया है, रासायनिक विधियों द्वारा आप अलग कर सकते हैं बहुत से। ठीक है, वाष्प के रूप में चले जाएंगे कुछ, तो आपके जो चीनी के कण है वो आपके सतह पे ही रह जाएंगे, और जो पानी के कण है वो वाष्प के रूप में आपस में उड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भौतिक विधियां कहाँ है, रासायनिक विधियों का कोई जिक्र नहीं है, भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला गुण क्या है, तो चौथा नंबर गुण देखिए आपका क्या कहता है। चौथा नंबर है, विलयन के गुणधर्म इसके घटकों के गुणधर्म होते हैं, अर्थात घटक जब विलयन बनाते हैं तो अपने गुणधर्मों को क्या करते हैं, समाप्त नहीं करते हैं। ठीक है, विलयन के गुणधर्म, ठीक है, इसके घटकों, ठीक, घटकों या अवयवों, कुछ भी बोल दूं, जो अवयव आपके दो हैं, ठीक है, के गुणधर्म होते हैं,
ओके, ठीक है। अर्थात क्या, अर्थात घटक जब विलयन बनाते हैं, ठीक है, विलयन बनाते हैं तो अपने गुणधर्मों को समाप्त नहीं करते हैं, जैसे, अब पूछो कैसे, तो जैसे आपने पानी और चीनी का एक शरबत का घोल बनाया, तो आप लोग को पता है चीनी आपकी क्या होती है, मीठी होती है, तो उसका वो क्या है, गुड़ है, ठीक है, गुड़ है कि नहीं। अब पानी उदासीन होता है, ना तो मीठा होता है ना तो तीखा होता है, ठीक है, पानी उदासीन आपका होता है, ठीक। तो भले ही वो आपस में मिलकर के मीठा हो गया हो, लेकिन उनके अपने गुण है। चीनी के गुण तो वो पहले दिखा दिया कि ये मीठी है, ठीक है। जब आप इसको अलग करेंगे तो इनका अपना गुण होगा, ठीक है। तो ये अपने गुणों को त्यागते नहीं है, ठीक है, बल्कि उसी विलयन में रहते हैं, बल्कि त्यागते नहीं कि समझो कि आपने विलयन बना दिया तो वो अपना गुण त्याग देंगे, कदापि नहीं। ओके, चलिए अगला जो है आपका 5वां नंबर गुण 5वां नंबर, ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो विलयन है, विलयन के गुणधर्म, क्या गुणधर्म है, गुणधर्म, सॉरी, क्या गुणधर्म है, ठीक है, गुणधर्म, ठीक है। जैसे आपका घनत्व हो गया, घनत्व, साम्यता, श्यान्यता, और क्या, पृष्ठ तनाव, और क्या, क्वथनांक, ओके, और क्या, हिमांक, और क्या आपका है, ठीक है, ओके, क्वथनांक, हिमांक आदि विलयन के क्या है, संगठन, ठीक, के साथ परिवर्तित होते हैं, अब जैसे कहने का मतलब विलयन के गुणधर्म जैसे घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, क्वथनांक, हिमांक आदि विलयन के संगठन के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दो घटक को लेते हैं और विलयन बनाते हैं, तो जो उनका गुणधर्म होता है वो परिवर्तित होता रहता है, लेकिन आपका बदलता नहीं है। ये मत सोचो कि वो अपने गुणों को त्याग कर देगा, ठीक है। जैसे पानी जो आपने लिया था तो उसका क्वथनांक कुछ अलग था, पृष्ठ तनाव, घनत्व, हिमांक ये सब अलग थे। चीनी आप ले लिया, ये सब भी उनका अलग था, लेकिन अब ये आपस में मिल गए हैं, तो अपना संगठन के साथ जब ये मिलते हैं तो अपना क्या करते हैं, गुणधर्म को परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन मूल रूप से वो अपना गुणधर्म को त्यागते नहीं है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। अब तीसरा आता है, अगली हेडिंग आपकी है, चलिए अगले हेडिंग की चलते हैं।
अगली ये हेडिंग आपकी है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, ठीक। विलयन के प्रकार। अब विलयन के प्रकार क्या है, इनको किस आधार पे बांटा गया है, बांटने का आधार क्या है, आधार क्या है, वर्गीकृत करने का क्या आधार है, देखते हैं आधार, ठीक है। तो पहला है विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, ओके। दूसरा किस आधार पे, दूसरा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तीसरा आपका है किसके आधार पे, विलायक और विलेय की भौतिक, विलायक और विलेय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, के आधार पर, ओके, ठीक है। अब विलयन के प्रकार है, क्या आधार है उनका, किस आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। तो पहला हमने लिखाया है विलेय की मात्रा के आधार पे, जैसे जैसे आपने जब पानी और जल लिया था, सॉरी, जब आपने चीनी और जल को लिया था, पानी को लिया था, तो अगर हम जल की मात्रा कम कर दें और विलेय की यानी चीनी की मात्रा अधिक कर दें, ठीक है, तो शरबत बन जाएगा। अब ये शरबत क्या है, अधिक मीठा हो जाएगा। तो ये है पहली, विलेय की मात्रा के आधार पर कितना मात्रा उसकी विलयन में मिलाई जाए विलायक के साथ, ठीक है। अब दूसरा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, उस विलायक की भौतिक अवस्था क्या है, ठीक है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ठीक, कोई दिक्कत। अब भौतिक अवस्था तो तीन होती है, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था मूल रूप से तीन ही होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक, ठोस, द्रव, गैस, ओके, कोई दिक्कत। अब तीसरा बेस क्या है, तीसरा आधार क्या है, विलायक और विलेय की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे, ये भी आपका क्या सेकंड वाले जो आधार है उससे रिलेट करता है, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं। अब कितने रुपए में, तो क्या जो पहला है आपका यहाँ डाल दीजिए, बिलियन डाल दें, ओके, बिलियन। तो अब बिलियन में जो पहला है आपका वो क्या है, विलेय की मात्रा के आधार पे, ठीक है। पहला किसके आधार पे है, विलेय की मात्रा, यहाँ डाल देते हैं, विलेय की मात्रा के आधार पे। तो पहला है आपका तनु विलयन, क्या है, तनु विलयन, ठीक है। अब तनु विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, ठीक है। तो पूरी परिभाषा मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए, और मैं इसमें थोड़ा कुछ चिन्हों का उपयोग करके लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि परिभाषा है तो आप लोग लिख लीजिए। तनु विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। यानी कहने का मतलब, अगर कोई विलेय है, क्या है, विलेय, तो ये बहुत बहुत कम होगी, किसकी तुलना में, आपका विलायक की तुलना में,
ओके, तो इसमें क्या होगी, विलेय की मात्रा कम होगी, बहुत कम होगी, किसके, विलायक से। ओके, चलिए अगला क्या है, ये पहला नंबर आपका हो गया। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है सांद्र विलयन। क्या है, सांद्र विलयन, इसी का उल्टा। ठीक है, तो इसमें जो विलेय है वो बहुत 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 ज्यादा होगा आपका विलायक से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लिख लीजिए परिभाषा सांद्र विलयन की। लिखिए, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, आप तीसरा आपका आता है संतृप्त विलयन। क्या, संतृप्त विलयन। ठीक है, तीसरा आपका इसी का संतृप्त विलयन। अब ये संतृप्त विलयन क्या होता है, तो संतृप्त विलयन देखो क्या होता है। तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिए आगे। किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त विलयन को, जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा ना घुल सके, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो संतृप्त विलयन क्या है, अगर मान लीजिए आपने क्या लिया, 100 ग्राम क्या लिया, विलायक लिया। विलायक, विलयन में दो ही चीजें होती हैं, विलेय और विलायक। तो अगर आपने 100 ग्राम निश्चित, ठीक है, किस ताप पर, निश्चित ताप पर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर को टिक, आपने निश्चित टेम्परेचर पे 100 ग्राम विलायक में किसी मात्रा में आपने क्या किया, विलेय ऐड किया। क्या किया, विलेय को आपने मिलाया। ठीक है, तो अब वो विलेय आपका क्या होगा, उस विलायक में घुलेगा। तो सबसे पहले विलेय क्या कहलाएगा, विलेयता कहलाएगी। विलेय पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। ठीक है, अब इस प्रकार के जो विलयन बने हैं उसे कैसा विलयन कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, क्या हो संतृप्त विलयन का मतलब, किसी एक निश्चित विलायक में किसी विलेय पदार्थ की जो मात्रा घुल सकती है उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 100 ग्राम में कितना विलायक घुसेगा, ठीक है, कितना विलेय घुल सकेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा ना घुले। ठीक है, एक निश्चित मात्रा ही घुले, एक निश्चित मात्रा के अलावा कोई भी विलेय पदार्थ उसमें ना घुले। तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग कैसा विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट अपना चौथा नंबर है इसी का, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त संतृप्त, गलत लिख गया, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। अब ये असंतृप्त विलयन क्या है, तो उस परिभाषा के अपोजिट, तो क्या है लिखिए, वह विलयन
जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए अधिक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई भी विलायक लिया, कोई भी विलायक, मान लो 100 ग्राम विलायक, ठीक है। अब क्या हुआ, निश्चित मात्रा से अधिक, निश्चित मात्रा, कुछ निश्चित मात्रा मान लो 5 ग्राम थी, ठीक है। अब 5 ग्राम से क्या ले लिए आपने, अधिक मात्रा ले लिए, ठीक है। निश्चित मात्रा से भी अधिक मात्रा, 100 ग्राम है, 100 से 150 ग्राम आपने कर दिया विलेय, ठीक है, निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर अनिश्चित मात्रा में, ठीक है, आपने क्या कर दिया, विलेय को ऐड कर दिया। तो जो इस प्रकार का विलयन बनेगा आपका, वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन, ठीक है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, विलेय पदार्थ की वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अर्थात यह यदि एक निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा घुला दी जाए तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अगला जो हमारा वेश था वो था विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। अगला आधार क्या था विलयन के लिए, क्या था, ये आपका आधार था, क्या आधार था, विलायक की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था, ओके। तो विलायक की भौतिक अवस्था का मतलब जैसे आपका गैसीय विलयन है, पहला आपका गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, ओके। अब ये गैसीय विलयन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, गैसीय विलयन में गैस क्या रहेंगे, विलेय और विलायक हमेशा क्या रहेंगी, गैस रहेंगी। तो इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, जब दो या दो से अधिक गैसें मिश्रित की जाती हैं तो इस प्रकार बने विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं, ओके, ठीक है। यानी गैस प्लस गैस, ठीक है। जब इनको बनाएंगे तो जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन होगा, गैसीय होगा, ओके। कोई दिक्कत, चाहे इसको जो अधिक मात्रा में होगा वो आपका विलायक होगा और जो कम मात्रा में होगा आपका विलेय होगा, ठीक है। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिला दिया, अमोनिया मिला दिया, ठीक है, मीथेन के साथ अमोनिया मिला दिया, मीथेन के साथ ब्यूटेन मिला दिया, ठीक है, गैसें, ओके। चलिए दूसरा नंबर क्या है आपका, द्रव विलयन, क्या, द्रव विलयन। अब द्रव विलयन क्या होता है, इसमें भी द्रव और द्रव रहेंगे, द्रव भी विलेय रहेगा, द्रव ही आपका विलायक रहेगा। तो लिख लीजिए डिफिनीशन, जब किसी गैस द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है, इसकी डिफिनीशन आप लोग लिखिए, जब किसी गैस द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है तो इस प्रकार को विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो जैसे कोई द्रव पानी में, ठीक है, आपका ये विलायक है जो किसकी मात्रा में है, द्रव आपका क्या है, विलायक है।
अब इस विलायक में चाहे तो तुम क्या घोल दो, गैस घोल दो, चाहे तो तुम क्या घोल दो, द्रव घोल दो, चाहे तो तुम क्या घोल दो, ठोस घोल दो। ठीक है, तो आपका जो विलायक होगा वो तो द्रव होगा, लेकिन जो विलेय होगा वो आपका गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग द्रव विलयन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब तीसरा आपका आता है ठोस विलयन। तीसरा जो है वो है ठोस विलयन। क्या है? ठोस विलयन। ठोस विलयन। ठीक, अब ये ठोस विलयन की डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। जब कोई गैस, द्रव या ठोस पदार्थ परमाणु अथवा आणविक आकार में ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, तो इसमें आपका क्या होगा, जो विलायक होगा, जो विलायक होगा वो क्या होगा, ठोस होगा। कोई दिक्कत? और जो विलेय होगा आपका क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, आपका द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो समझ में आए? तो ये सब हमारे क्या होंगे, हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बताओ, आप लोग बताओ। ये सब हमारे क्या हैं, विलेय। क्या है? विलेय है। ठीक है, गैस, द्रव, ठोस, तो इस प्रकार का जो विलयन बनता है उसे ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू गाइज, थैंक यू।